हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं किसी सर फिर से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेके आया हूं। और आज हमारी क्लास 10 का सोशल साइंस अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है, जिसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं। और इससे पहले मैं अप्रैल 2024 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अक्टूबर 2024 का सेट ए मैं अपलोड कर चुका हूं और सेट बी है जो आज का हमारा वीडियो है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आप एग्जाम में पास कर सकते हैं, तो आप इसका खास ध्यान रखें। सभी क्वेश्चंस को आप एक बार रिपीट कर ले, देख ले। क्वेश्चन पेपर जो आपका बोर्ड में आने वाला है उसका पैटर्न क्या है, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप पास होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। इसके बाद मैं अक्टूबर 2024 का ही सेट सी लेके आने वाला हूं, तो आप इन तीनों सेटों को देखें। चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे इंपोर्टेंट है, किस तरीके से हमें इनको करना है। देखिए हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और ये क्वेश्चन पेपर हमारा अक्टूबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है, सेट बी है। सेट ए ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और अप्रैल 2024 का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुका हूं। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है अक्टूबर 2024 का सेट बी है, जिसका आज मैं सोल्यूशन लेके आया। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें इसको करना है और कैसा पैटर्न है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। इसमें हालांकि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, हालांकि इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, ए, बी और सी और डी। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो मैंने सही ऑप्शन का ही इसमें आंसर में इंक्लूड कर दिया है, बाकी 3 ऑप्शन मैंने छोड़ दिए। तो आपको केवल आंसर पर फोकस करना है, बाकी ऑप्शन तो कोई भी दे सकते हैं वो, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया है। तो इसका आंसर ए है। 74.04% जो 2011 में जनगणना थी उसके अनुसार भारत की साक्षरता दर थी। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं। संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 2009 में संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार पारित किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। नागालैंड सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के समुदायीकरण की प्रक्रिया को कब आरंभ किया। तो उसका सही उत्तर है बी, 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेता वर्तमान समय में सिविल सोसाइटी संगठन के प्रमुख नेता हैं जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में संबंधित हैं या उससे संबंधित हैं। तो उत्तर इसका मेघा पाटकर। ये 2024 के सेट ए में भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये बी में भी है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आप खास ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स। इनमें से काफी क्वेश्चन आपके इस बार जो एग्जाम हो रहे हैं आपके, उसमें आने के पूरे चांसेस है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से नोट कर ले, अच्छे से तैयारी कर ले। देखा गया कि ज्यादातर बच्चे एसएसटी में फेल होते हैं, 4 बुक्स होती है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी बातें उनके सामने आती है, परेशानी होती है, परसेंटेज नहीं आती है। मैंने बोर्ड से बात की तो उन्होंने बताया कि 2024 की जो अप्रैल और अक्टूबर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करें तो बच्चा इजिली पास हो सकते हैं। तो आप इसका खास ध्यान रखें, क्वेश्चन सारे देखें, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा नियुक्ति की आयु क्या होती है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका जो ऑप्शन है डी है 65 ईयर्स। भारत के किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए कम से कम कितने आयु होनी चाहिए, 35 एज होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पहचानिए या उसकी पहचान कीजिए, माउंट एवरेस्ट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। मैंने कहा है, जैसे कि आपको बताया, बहुत से क्वेश्चन जो रिपीटेड है तो यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। गुजरात स्थित पहाड़ियों की पहचान कीजिए। तो गुजरात में जो पहाड़ियां स्थित है, कौन सी पहाड़ियां हैं, ऑप्शन 4 दिए गए हैं। इनमें से आपका सही ऑप्शन गिल हिल्स पहाड़ियां है। नेक्स्ट है हमारा प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी की पहचान कीजिए, गोदावरी। ये हमारे प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान स्थित पर्वत श्रेणी की पहचान कीजिए, अरावली पर्वत। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, इसी का सेट ए में ये रिपीट क्वेश्चन है सारे। इसमें बताया कि अरावली जो एशिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और ये काफी क्षेत्र में फैली हुई है, काफी विस्तृत है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये मानचित्र वाले आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है। इसमें जो सही ऑप्शन दिया गया है टूटीकोरिन, जो हमारा भारत के पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के
निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा मतदान नहीं कर सकता है? इसका उत्तर दे रखा है राज्य विधायक परिषद के संसद, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। बिहार में गया जिले में भेड़ ऊन बुनकरों के 75 परिवार के समुदायों ने कंबल बनाना बंद क्यों कर दिया? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है क्योंकि वहां पर जो कच्चे माल का जो अभाव था, कच्चा माल नहीं था, इसलिए उन्होंने वहां पर इसको कंबल बनाना बंद कर दिया। क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता प्रदान करता है? चुनाव आयोग, जो इलेक्शन कमीशन है वही इन दलों को जो मान्यता प्रदान करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 1615 में निम्नलिखित में से किसे मुगल सम्राट जहांगीर से आगरा, अहमदाबाद तथा भरूच में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली? तो इसमें उत्तर ए दे रखा है, इसमें सर थॉमस रो को जो फैक्ट्री खोलने की जो अनुमति मिली थी। निम्नलिखित में से किसने एक हाथ संचालित चरखा यानी कि का आविष्कार किया? जो एक हाथ से चलाया जाता था, वो किसने इसका इजाद किया या किसने इसका निर्माण किया या उसका आविष्कार किया? तो इसका ऑप्शन ए है, जेम्स हरग्रिप्स ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद का उच्च सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? राज्यसभा संसद का सबसे ऊंचा सदन है। ऑप्शन डी है ये, आप इसका खास ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई जो अन्य दुनिया के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बनी? इंग्लैंड में, जो कि एक इसका ऑप्शन ए है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मार्टिन लूथर नामक एक जर्मन पुजारी ने रोमन कैथोलिक चर्च में अधिकारियों को पहली बार चुनौती दी? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो इसका ऑप्शन ए है 1517 में, जो कि मार्टिन लूथर नामक एक जर्मन पुजारी थे, उन्होंने वहां के जो कैथोलिक थे उनको उनकी चुनौती दी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा रिक्त स्थान है, ये भी हमारे जो रिपीटेड है, तो इनको आप सभी देख लें। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, जो ब्लू पेन से दिए गए हैं, जो मैंने लिखे, ये हमारे आंसर हैं जो फिलिंग ब्लैंक्स में भरने हैं। तो आप इसका खास ध्यान रखें, ब्लैक से आपके क्वेश्चन है और ब्लू से आपके आंसर है, जो आपको ध्यान करना है। इन्हीं दो सामाजिक प्रथाओं का वर्णन कीजिए जिसके विरुद्ध समाज सुधारक आंदोलन शुरू किए गए। नंबर 1 था सती प्रथा। विधवा स्त्रियों को सती की चिता में जीवित जलाने की मानवीय प्रथा थी, जो कि बहुत ही दयनीय और बहुत ही क्रूर प्रथा थी। इसका विरोध राजा राम मोहन राय ने की और इसका उन्होंने विरोध भी किया और इसका उन्होंने खत्म करने की भी गुजारिश की। और एक था बाल विवाह, लड़के लड़कियों की कम उम्र में विवाह कर देना, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता था। इसलिए उन्होंने इसका भी विरोध किया कि बाल विवाह ना किया जाए और विवाह की एक उम्र तय की गई थी, एक एज तय कर दी गई थी कि इसके बाद ही विवाह किया जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री के 2 कार्य बताइए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड है। राज्य मंत्री परिषद का नेतृत्व करना। सेकंड ऑप्शन है राज्य के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना, और इसी का ऑप्शन में आ रहा है भारतीय संविधान में दी गई 2 स्वतंत्रताएं बताइए। नंबर 1 है वाक स्वतंत्रता, यह हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। नंबर 2 पे है धार्मिक स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने और पालन करने का उन्हें अधिकार है, स्वतंत्रता है। स्थायी बंदोबस्त की 2 विशेषताएं बताइए। नंबर 1 भूमि का स्थायी रूप से निर्धारित किया जाना। नंबर 2 जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया। ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी और इसी का ऑप्शन में दिया गया है ज्योतिराव फूले के 2 कार्य बताइए। लड़कियों के लिए विद्यालय की स्थापना करना, जाति प्रथा के विरुद्ध संघर्ष और शूद्रों के उत्थान हेतु कार्य करना। उनके विकास के लिए, उनके अधिकार के लिए उन्होंने काफी कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं एक बार। राजनीतिक दल की 2 विशेषताएं बताइए। ऑप्शन ए ये चुनाव में भाग लेकर सरकार बनाते हैं। नंबर 2 जनता की समस्याओं को
नीति निर्माण के माध्यम से हल करते हैं कि किस तरीके से हमें जनता की समस्या को हल करना है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, पहले उनको समझना, फिर उनको दूर करना, उनकी प्लानिंग बनाना और उनके लिए काफी नीतियां निर्माण तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक पार्टी की मान्यता हेतु 2 आवश्यक शर्तें बताइए। तो इसका पहला है हमारा 4 या उससे अधिक राज्यों की मान्यता प्राप्त हो। ऑप्शन 2 को देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव में कुल मतों का कम से कम 6% प्राप्त करना और कम से कम 4 सीटें जीतना अनिवार्य है। राज्यपाल की 2 विधियां शक्ति बताइए। उत्तर है विधानसभा सत्र बुलाने की शक्ति, और इसका नेक्स्ट है हमारे विधायकों को अनुमोदन या स्वीकृति देने की शक्ति, ये राज्यपाल के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद संबंधी 2 शक्तियां बताइए। उत्तर देखते हैं। मंत्री परिषद का नेतृत्व करना और मंत्रियों की नियुक्ति और त्यागपत्र स्वीकार करना, ये 2 मुख्य कार्य होते हैं प्रधानमंत्री के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रकाश डाल लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान समय में शांति और सुरक्षा के महत्व को 3 बिंदु बताइए। उसके कौन से 3 महत्व बिंदु हैं? नंबर 1 है आता है हमारा सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करती है या होती है, आर्थिक विकास संभव होता है, अंतरराष्ट्रीय संबंध में सुधार होते हैं या सुधार आता है। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का व्यापक नेटवर्क क्यों बनाया? 3 कारण बताइए। तो इसका उत्तर में देख लेते हैं। कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो रेलवे मार्ग बनाया, जिससे कि आसानी से और ज्यादा मात्रा में माल को बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके। नंबर 2 का आता है सैनिकों और प्रशासनिक अधिकारियों की तेजी से आवाजाही के लिए। थर्ड पॉइंट आता है हमारा व्यापार और शोषण को सुविधाजनक बनाने के लिए अंग्रेजों ने रेल नेटवर्क की रेल नेटवर्क पर काफी कार्य किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तटीय मैदान की 3 विशेषताएं बताइए। यह मैदान समुद्र के पास स्थित होते हैं और उपजाऊ भूमि होती है, कृषि के लिए उपयुक्त होती है, बंदरगाह के कारण व्यापार के लिए महत्वपूर्ण जो सुविधाएं प्राप्त हो जाती है, इसलिए ज्यादातर ये जो मैदानी क्षेत्र तटीय स्थान पर होते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास की अवधारणा पारंपरिक सामाजिक आर्थिक विकास से कैसे भिन्न है? 3 बिंदु बताइए। चलिए उत्तर देख लेते हैं। मानव विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर बल दिया जाता है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है यह व्यक्ति केंद्र होता है, जबकि पारंपरिक विकास राजस्व और उत्पाद केंद्रित होता है। नेक्स्ट उसका ऑप्शन है यह गुणवत्ता विकास पर बल देता है, जबकि पारंपरिक विकास मात्रात्मक होता है। इसी के ऑप्शन में दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सरकार को उत्तरदायी बनाने के 3 साधन बताइए। नंबर 1 है आरटीआई, चुनाव का अधिकार, कानून का उपयोग। नंबर 2 जन सुनवाई और जन याचिका जैसे लोकतांत्रिक मंच। तीसरा आता है मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता फैलाना। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, इसका सभी स्टूडेंट ध्यान रखें। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं, तो आप इसको जरूर देखें, वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सड़क परिवहन की 3 विशेषताएं बताइए। नंबर 1 लचीलापन। सड़कें गांव से लेकर शहर तक हर क्षेत्र को जोड़ती है, जिससे यह परिवहन का सबसे लचीला माध्यम बन गया है। नंबर 2 कम दूरी के लिए उपयुक्त है। यह अल्प दूरी की यात्रा और छोटे स्तर पर वस्तुओं के परिवहन के लिए बहुत उपयुक्त है। थर्ड पॉइंट कम लागत और सुलभता। सड़क परिवहन सस्ता होता है और अधिक लोगों की पहुंच में होता है। इसी का ऑप्शन में दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं। भारत में रेल परिवहन की 3 विशेषताएं बताइए। इसका फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। दीर्घ दूरी के लिए उपयुक्त। रेल परिवहन लंबी दूरी तक भारी वस्तुओं और यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। नंबर 2 संगठित नेटवर्क। भारत में रेलों का एक विस्तृत और संगठित नेटवर्क है जो देश से विभिन्न भागों को जोड़ता है। नंबर 3 आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण।
यह व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा देता है और आर्थिक विकास में योगदान देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साम्राज्यवाद की परिभाषा, उपनिवेशों में परिवहन के विकास से जुड़े 2 लाभ साम्राज्यवाद की परिभाषा बताइए। तो उसको हम देख लेते हैं, क्वेश्चन भी हमारा रिपीटेड है। साम्राज्यवाद वह नीति है जिसमें एक शक्तिशाली देश अन्य देशों पर या क्षेत्रों पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। परिवहन के नेटवर्क से साम्राज्यवाद को 2 लाभ बताइए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। कच्चे माल की आसान आपूर्ति, बेहतर परिवहन से उपनिवेशों से कच्चे माल को उपनिवेशीय देशों तक पहुंचाने में आसानी होती है, आसानी से पहुंचाया जा सकता है। नंबर 2, सैनिक नियंत्रण में सहायता, रोड और सड़क के माध्यम से सैनिक को तेजी से आवाजाही संभव हुई है, जिससे उपनिवेशों पर नियंत्रण आसान हुआ है। उसी का ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं। समाजवाद के 3 नकारात्मक प्रभाव, आर्थिक शोषण, उपनिवेशों को प्राकृतिक संसाधनों और श्रमिकों का शोषण किया गया। नंबर 2, स्थानीय उद्योगों का विनाश, उपनिवेशीय वस्तुओं के कारण देसी कारीगरों और उद्योग खत्म हो गए। और तीसरा इसका था सांस्कृतिक ह्रास, विदेशी संस्कृति को थोपने के कारण देश की स्थानीय संस्कृति और परंपराएं कमजोर पड़ गई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी स्टूडेंट इनको अच्छे से कर लें। चलिए अब कुछ और हटके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है राजस्थान। नर्मदा घाटी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। उन देशों के नाम लिखिए जिसमें महान हिमालय स्थित है। तो उत्तर है भारत, नेपाल और भूटान। 2 पूर्वांचल पर्वतों के नाम बताइए। तो उत्तर है हमारा मीजो हिल और नागा हिल्स। ये 2 हमारे पूर्वांचल जो हमारे पर्वत हैं वो हैं। और आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। राजनीतिक मानचित्र में चिन्हित करना, छात्रों को भारत के राजनीतिक नक्शे में निम्न स्थानों को चिन्हित कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भारत का नक्शा आपको एग्जाम में दिया जाएगा और आपको उसमें ये भरना है। तो पहले दिखा रखा है पश्चिमी घाट कहाँ है, कृष्णा नदी और पारादीप बंदरगाह और पोरबंदरगाह, ये इस तरीके के हमें इसमें बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमी घाट की 4 विशेषताएं बताइए। नंबर 1, यह भारत के पश्चिमी तट के समांतर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है। नंबर 2, यह जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध क्षेत्र है। 3, इसे सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज में हुए 6 महत्वपूर्ण बदलाव बताइए। नंबर जो पॉइंट देखते हैं इसका, तो फर्स्ट पॉइंट में आता है हमारा शहरीकरण में वृद्धि हुई है। मशीनों के उपयोग में उत्पादन बढ़ा है, मशीनों के उत्पादन से उत्पादन बढ़ा है। श्रमिक वर्ग का विकास हुआ है, जीवन शैली में परिवर्तन आए हैं। महिलाओं और बच्चों का श्रम क्षेत्र में प्रवेश हुआ है और शिक्षा और तकनीकी विकास में वृद्धि हुई है। ये ऑप्शन में दिया गया, इसको भी हम देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के 6 प्रमुख कारण बताइए। तो इसका पहला कारण बताते हैं। पहला कारण हमारा राष्ट्रवाद की भावना। नंबर 2, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। नंबर 3, सैन्यवाद का विकास होना। 4 पे आता है गुप्त सैन्य संधियां और 5 पे आता है हमारा बाल्कन संकट। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। दल के अंदर लोकतंत्र की कमी एक बड़ी चुनौती है, कथन का विश्लेषण कीजिए। उत्तर देखते हैं। राजनीतिक दल में शीर्ष नेता का अधिक प्रभाव होता है, जो नेता सबसे बड़ा होता है राजनीति में उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट बता रहा है कि सामान्य कार्यकर्ता की राय की अपेक्षा की जाती है और पारदर्शिता की कमी से जनता का भरोसा कम होता है। आंतरिक लोकतंत्र की अनुपस्थिति से योग्य नेतृत्व उभर नहीं पाता है। इसमें गुटबाजी और पक्षपात को बढ़ावा मिलता है। ये ऑप्शन में हमारा, इसको हम देख लेते हैं। सिविल सोसाइटी संगठन की परिभाषा व 4 समकालीन संगठन
बताइए। तो इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। सिविल सोसाइटी संगठन वो गैर सरकारी संगठन होते हैं जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, समाज में सुरक्षा या समाज में सुधार तथा जनहित से जुड़े मुद्दों पर कार्य करते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। प्रयास, सेवा, और थर्ड बात है चाइल्ड लाइन इंडिया और जनगृह। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा सेट भी है। आई होप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन हमारे किस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, क्या पैटर्न है, और इसको आप अच्छे से देख लें, वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों को, जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।